नमस्कार, आप सभी का पुनः एक बार ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स। कुछ विद्यार्थी लोग पूछे हैं कि कोफैक्टर और माइनर को फिर से समझाएं, तो थोड़ा सा हम लोग कोफैक्टर और माइनर पर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि जब तक कोफैक्टर और माइनर नहीं जानेंगे तब तक हम एडजॉइंट नहीं निकाल पाएंगे, और जब तक एडजॉइंट नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे। हम तो ऐसे एक्सरसाइज जो बना रहे हैं उसमें हम लोग मैट्रिक्स जो दिया गया उसका इन्वर्स निकालने की कोशिश करें। कैसे हम इन्वर्स निकालेंगे, तो आइए पहले हम जानते हैं कि कोई अगर एलिमेंट दिया गया है, कोई मैट्रिक्स दिया गया है, तो उस मैट्रिक्स के एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं और माइनर कैसे निकालते हैं। ध्यान देंगे, जैसे हमने ले लिया 2, 3, 4, 5। यह बात ध्यान रहे कि जैसा आपको एक एलिमेंट का माइनर या कोफैक्टर निकलेगा, उसी तरह से हम आपका प्रत्येक एलिमेंट का निकालेंगे। वह चाहे 2x2 में 4 एलिमेंट हो तो, या 3x3 में 9 एलिमेंट हो तो, जितना भी एलिमेंट होगा प्रत्येक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालने का तरीका एक ही होगा। देखिए यहाँ दो तरह के मैट्रिक्स दिए गए हैं, 2x2 है और यह 3x3 है। ध्यान देंगे कि इस 2x2 का हम माइनर निकालेंगे, तो इस एलिमेंट का अगर निकालते हैं तो पहले हमको यह देखना पड़ेगा कि यह किस रो और किस कॉलम का है। तो देखिए यह पहले रो का है और पहले कॉलम का है, तो यहाँ पर इस एलिमेंट का नाम होगा A11। तो जो हम माइनर निकालते हैं उसको डिनोट करते हैं M से, तो M11। तो माइनर जो कहता है, जिस रो और जिस कॉलम के लिए माइनर हम निकालते हैं, वह कहता है कि उसके रो को और उसके कॉलम को डिलीट कर दे, हटा दे, रिमूव कर दे। तो पहले रो को और पहले कॉलम को रिमूव कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 5। यही आपका माइनर हो गया। तो यह 2x2 के लिए हो गया माइनर। और अगर इसी का कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं A से, यानी कि A11 एलिमेंट का कोफैक्टर हम निकाल रहे हैं। तो यहां पर हमने बताया है कि साइन और इंटू माइनर क्या होता है, कोफैक्टर होता है। यानी कि चिन्ह के साथ माइनर का एलिमेंट का गुना कर दें तो वही उसका कोफैक्टर होता है। और आप याद कीजिए कि साइन के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, अगर Aij कोई एलिमेंट है तो इसका साइन क्या होता है, -1 टू द पावर i प्लस j। यह साइन को बताता है। अब देखिए यहाँ पे साइन कैसे रिहत करेंगे, तो -1 का पावर कितना, 1 प्लस 1। और माइनर, तो माइनर निकाल लीजिए, इसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे, कितना है, 5। तो -1 का पावर 2 है, यानी कि सम संख्या तो प्लस हो जाएगा और 5 हो गया। तो जैसे हमने इस एलिमेंट के निकाला, माइनर सारे एलिमेंट के लिए वैसे ही निकलेगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी हम किसी एलिमेंट का एक निकाल करके देखते हैं। जैसे हम इसी एलिमेंट का निकालें, -4 का निकालें, तो पहले यह देखिए कि यह एलिमेंट कौन सा है, दूसरा रो का है और पहला कॉलम का है, यानी कि यह एलिमेंट है A21। ध्यान देंगे, इसका माइनर अगर हम निकालते हैं क्या लिखेंगे, M21। M21 का मतलब हो गया माइनर ऑफ एलिमेंट 21, यानी कि दूसरा रो और पहला कॉलम। तो क्या करेंगे बताइए, दूसरा रो है तो दूसरा रो को छोड़ देंगे, पहला कॉलम है तो पहला कॉलम को छोड़ देंगे, क्या बचेगा, 2, 1। और क्या बचेगा, 2 - 3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके घटा लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 गुना -3 घटा 2 गुना 1, यह हो जाएगा -6, यह हो जाएगा -2, यह हो गया -8। यह हो गया इस एलिमेंट का माइनर। यानी कि किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो उसके रो को और कॉलम को छोड़ने के बाद जो डिटर्मिनेंट का मान आएगा वही उसका माइनर कहलाएगा। फिर अगर इसका कोफैक्टर निकालते हैं तो कोफैक्टर ऑफ A11, यहां पर ध्यान देंगे क्या होगा, तो हमने बताया साइन इंटू माइनर,
तो हम 2 1 का निकाल रहे हैं, तो कोफैक्टर निकालिए 2 1 का। क्या होगा साइन के लिए? तो -1 टू द पावर 2 प्लस 1, यह साइन हो गया, चिन्ह हो गया। और इसका माइनर, तो माइनर क्या होगा बताइए? तो वहीं रो को और कॉलम को छोड़ देंगे, तो 2 1 2 -3, तो -1 का पावर 3 हो गया, यानी कि विषम संख्या, तो यह क्या होगा? माइनस हो जाएगा। और इसका मान निकाल लीजिए, तो 2 गुना -3 घटाओ 2 गुना 1, क्या हो जाएगा? माइनस। यह क्या हो गया? -6 और -2, क्या होगा? माइनस इंटू -8, यानी क्या हो जाएगा? 8। यह आपका आ गया कोफैक्टर। तो इस तरह से हम माइनर और कोफैक्टर को निकाल सकते हैं। और हमने बताया है एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, और कोफैक्टर को निकालने के पश्चात हम क्या करते हैं? इनवर्स निकालेंगे। तो इनवर्स के लिए ए इनवर्स बराबर, हम जानते हैं ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए और बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल देंगे, तो वहीं उसका क्या हो जाएगा? एडजॉइंट हो जाएगा। और फिर उसके डिटर्मिनेंट के मान से उसमें डिवाइड कर देंगे, तो आपका इनवर्स मिल जाएगा। तो इनवर्स तभी मिलेगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो पहले हम उसको चेक करते हैं कि दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। एग्जिस्ट तभी करेगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ रहे थे, हमने बताया था कि 5 से 11 तक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि मैट्रिक्स, दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करे, तो आपको डिटरमाइन करना है कि उसका इनवर्स क्या होगा। जिसमें से हमने एक 2x2 का क्वेश्चन बनाया हुआ था, बोला था कि 5 से 5 बना दिए, तो 11 तक क्वेश्चन कर लीजिएगा लोग। फिर भी हम एक और क्वेश्चन बनाते हैं 3x3 का, उसमें भी माइनर और कोफैक्टर हम लोग निकालेंगे, तो उससे आप थोड़ा सा और बढ़िया से उसको जान पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं एक 3x3 का इनवर्स। तो हम एक अब 3x3 का करेंगे, इसका इनवर्स निकालेंगे। हमने मान लिया कि जो मैट्रिक्स दिया गया है वह कोई मैट्रिक्स ए है, इसी का इनवर्स निकालना है। तो पहले, जैसा कि आपको पता है, पहले हम चेक करते हैं कि इसका इनवर्स यह एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा। यानी कि पहले हम चेक करेंगे कि यह सिंगुलर होगा कि नॉन सिंगुलर होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं? तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, नाउ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1, यह हुआ। अब इसका हम एक्सपेंड करके वैल्यू निकालेंगे। अब एक्सपेंड कर लीजिए, रो 1 के रिस्पेक्ट में, चाहे किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में हम कर देंगे। तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग with respect to row 1 we have, अब क्या होगा? डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, रो 1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 2 प्लस में आएगा, इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, -1 0 2 1, यह प्लस, यह आएगा माइनस, -1 हो गया, इसको रो को छोड़ दिए, इस कॉलम को छोड़ दिए, 4 0 -7 1, फिर प्लस हो गया या माइनस हो गया या प्लस होगा। कैसे चिन्ह निकालते हैं या तो आप सीख चुके हैं। इस रो को छोड़ देंगे, कॉलम को छोड़ देंगे, क्या बचेगा? 4 -1 -7 2, ध्यान दें 2। अब जानते हैं इसको कैसे निकालेंगे। तो -1 गुना 1 -1, घटाओ 2 गुना 0 0, -1, फिर 4 गुना 1 4, -7 गुना 0 0, फिर +3, 4 गुना 2 8,
घटाओ माइनस माइनस प्लस 7 एकम 7। यहां पर देखिए चिन्ह का एकदम ध्यान से ख्याल रखेंगे, अगर आप इसमें कहीं गड़बड़ कर रहे हैं तो आपका एरर होगा केवल चिन्ह के चलते, अन्यथा इसमें कुछ नहीं है। आप निश्चिंत होकर के सिक्वेंशली जैसे बता रहे हैं वैसे बनाएंगे, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो चिन्ह को चेक करेंगे, एकदम आपका परफेक्ट आंसर आएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। 2 इंटू माइनस 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1। अब क्या होगा, इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, फिर माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4 हो जाएगा, फिर 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, और अब देखिए माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3 हो गया। नॉट इक्वल टू 0 है तो हम कहेंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नॉट इक्वल टू 0 है, सो इनवर्स ऑफ ए इज एग्जिस्ट्स, यानी कि मैट्रिक्स ए का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब इसका इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या निकालना होगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर निकाल करके कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बनाएंगे निकालेंगे, वही ट्रांसपोज जो होगा वो उसका एडजॉइंट हो जाएगा। तो आप काम करेंगे, शुरू करते हैं पहले रो के एलिमेंट से, यानी कि यह जो एलिमेंट है यह क्या होगा 1 1, तो हम लिखेंगे A11, यानी कि एडजॉइंट ऑफ 1 1 हो गया। तो क्या करते हैं, चिन्ह लिखते हैं। तो माइनस 1 का पावर 1 प्लस 1 यह चिन्ह के लिए हो गया। माइनर कैसे आएगा, तो माइनर लिख देते हैं M11। क्या होगा, तो उस रो को और कॉलम को छोड़ देंगे, तो इसको छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए, तो बचेगा कितना, माइनस 1 का पावर 2 और बचेगा आपको माइनस 1 0 2 और 1, यह रिजल्ट आएगा। माइनस 1 का पावर सम है तो प्लस होगा, और इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। माइनस 1 गुना 1 माइनस 1, घटाओ 2 गुना 0 0, यानी कि फाइनली आपका आ गया -1। ऐसे ही आपको सबका निकालना है कोफैक्टर। तो A12 इसका कैसे निकलेगा, तो -1 टू दी पावर 1 + 2, और इसका माइनर निकालेंगे तो माइनर क्या होगा, यह देखिए A12 यानी कि पहला रो और दूसरा कॉलम। तो पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट 1 हो गया। अब इसको इसके रो को छोड़ देंगे और इसके कॉलम को छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा 4 0 -7 और 1। ध्यान दें, -1 का पावर 3 होगा तो चिन्ह हो गया माइनस, फिर 4 गुना 1 4 हो गया, घटा -7 गुना 0 0 हो जाएगा, तो क्या होगा -4। और देखिए A13 यानी कि पहला रो तीसरा कॉलम, -1 का पावर 1 + 3, पहला रो को छोड़ देंगे तीसरा कॉलम को छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा 4 -1 -7 2। अब देखिए -1 का पावर 4 होगा तो प्लस हो जाएगा, 4 गुना 2 8 हो गया, घटा माइनस माइनस प्लस, 7 गुना 1 7, यानी कि 1 + 1 हो गया। ये पहला रो के तीनों एलिमेंट का हो गया। अब दूसरा रो के एलिमेंट को देखते हैं, यानी कि A21 यानी कि दूसरा रो और पहला कॉलम। देखिए दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट हो गया कौन 4, दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट कौन हो गया 4। तो क्या लिखें, -1 का पावर 2 + 1 और इसका माइनर, तो दूसरा रो को छोड़ दिए पहला कॉलम को छोड़ दिए, क्या बचा 1 3 2 1 1 3 2 1। अब क्या होगा बताइए, तो -1 का पावर 3 है तो क्या होगा माइनस आएगा, 1 गुना 1
1 घटा 2 तिया 6, 1 में से 6 जाएगा -5, यानी कि माइनस और -5, यह हो जाएगा +5। अब देखिए A22 यानी कि दूसरा रो और दूसरा कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट कौन है? -1, तो -1 का पावर 2 + 2 क्या होगा? दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 3 -7 1, 2 3 -7 1 क्या हो जाएगा? देखिए -1 का पावर 4 प्लस होगा और फिर 2 × 1 2 घटा माइनस प्लस माइनस और 7 त्रिका 21, तो प्लस है तो इतना ही आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 21, यानी क्या हो गया 23। और देखिए अब यह हो गया दूसरा रो का और दूसरा कॉलम का एलिमेंट। अब देखेंगे A23 यानी कि दूसरा रो और तीसरा कॉलम, यानी कि यह हो गया। तो इसका चिन्ह -1 का पावर 2 + 3, इसका माइनर निकालेंगे तो इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, 2 1 -7 2 1 -7 2 क्या हो जाएगा? -1 का पावर 5 है, विषम है तो माइनस होगा, और 2 दूना 4 घटा माइनस प्लस माइनस 7 एकम 7 क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो 7 4 11, यानी कि यह हो जाएगा -11। अब देखिए दूसरा रो का तीनों एलिमेंट हो गया। अब आते हैं तीसरा में, A31 -1 का पावर 3 + 1, इसमें देखिए क्या आएगा? तो तीसरा रो छोड़ देंगे, पहला कॉलम छोड़ देंगे, 1 3 -1 0 1 3 -1 0। अब देखिए -1 का पावर 4 है तो प्लस हो जाएगा, 1 × 0 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस, 1 × 3 3 हो गया, 0 माइनस माइनस प्लस 3 होगा, 3 में 0 जोड़ोगे तो 3 +3। A32 यानी कि तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो तीसरा रो दूसरा कॉलम यानी कि -1 का पावर 3 + 2। अब क्या करेंगे? तीसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ दिए, क्या बचेगा? तीसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ दिए तो बचेगा 2 3 4 0 2 3 4 0। तो -1 का पावर 5 है तो माइनस आ जाएगा, 2 × 0 0 हो गया, -4 तिया 12, 0 में से 12 घटाएंगे तो -12 और माइनस से गुना कर देंगे तो +12। A33 अब क्या होगा? अब A33 का हो गया यहां पर एलिमेंट -1, पहले चिन्ह हो गया, -1 का पावर 3 + 3 और इसका माइनर, तीसरा रो और तीसरा कॉलम छोड़ दिए, 2 1 4 -1 2 1 4 -1, तो -1 का पावर 3 + 3 6 यानी कि सम, तो प्लस हो जाएगा, 2 × -1 -2 हो गया, -4 × 1 4 हो गया, -2 -4 -6 हो गया। अब हम एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ A = जितना एलिमेंट जो 9 एलिमेंट है जो उसका कोफैक्टर प्राप्त हुआ उन सारे कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी क्या बना हुआ है? देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 A33 इसका ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। अब देखिए
तो अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, अब जानते हैं एडजॉइंट जब निकालते हैं तो उसका रो कॉलम में कॉलम रो में एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अब कैसे लिखेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है, यह आ गया। अब क्या करेंगे, इसके टोटल, यह ट्रांसपोज हो गया, जो हम बनाए थे कोफैक्टर का मैट्रिक्स उसका यह ट्रांसपोज हो गया। अब एलिमेंट को रख दीजिए, अब एलिमेंट को रखेंगे, कितना है देखिए A11 का वैल्यू आया है -1, A21 का वैल्यू देखिए कितना आया है 5, ऐसे चेक करते हैं। A12 का वैल्यू आया है -4, A13 का वैल्यू आया है 1, A21 का वैल्यू 5 हो गया, A22 का वैल्यू 23 हो गया, A23 का वैल्यू -11 हो गया, A31 का वैल्यू 3 हो गया, A32 का वैल्यू 12 हो गया, A33 का वैल्यू -6 हो गया। यह हो गया आपका एडजॉइंट दिए गए मैट्रिक्स का। अब एडजॉइंट मिल गया, डिटर्मिनेंट मिल गया, तो अब इनवर्स निकल जाएगा तो फॉर्मूला से। तो अब A इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट A का वैल्यू देखिए -3 हम लोग निकाले हैं, तो -3 हो गया, और एडजॉइंट इसका लिख लीजिए -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6। तो मैट्रिक्स के बाहर कोई अगर हम एलिमेंट लेते हैं तो मैट्रिक्स के पूरे एलिमेंट में गुना हो जाता है, तो 1 बाई -3 से सब में गुना हो जाएगा। अब देखिए पहले एलिमेंट में गुना होगा तो क्या लिखेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 1/3, फिर -5/3, फिर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा -1, फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 4/3, फिर -23/3, फिर -3 का 12 -1/3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 11/3, फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 3 दूना 6। यह हो गया आपका इनवर्स। अब देखिए यह निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने दिए गए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला, डिटर्मिनेंट निकाला, एडजॉइंट में डिटर्मिनेंट से भाग दिया, और उससे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल करके चेक कर लेते हैं कि इनवर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इनवर्स तभी हम दिखाते हैं जब यह 0 के बराबर नहीं होता है। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है एक मैट्रिक्स A और एक मैट्रिक्स B, वेरीफाइड एट, यानी कि आपको इसको प्रूव करना है, दिखाना है, सत्यापित करना है, सिद्ध करना है कि AB इनवर्स बराबर होगा B इनवर्स A इनवर्स, यह आपको दिखाना है। तो हम करेंगे क्या, पहले A का B के साथ मल्टीपल निकाल लेंगे, यानी कि A का B के साथ गुना कर लेंगे। इसके बाद जब A और B के साथ गुना करेंगे तो आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा, और जो मैट्रिक्स मिलेगा इसका इनवर्स निकाल लेंगे, इसका इनवर्स निकाल लेंगे। यह आपका हो गया LHS। अब क्या करेंगे हम, RHS में B का इनवर्स निकाल लेंगे अलग, A का इनवर्स निकाल लेंगे अलग, और जो मैट्रिक्स मिलेगा इनवर्स का उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर इसको मिला करके देखेंगे कि वह LHS के बराबर आ रहा है कि नहीं। बराबर आ गया तो आपका यह वेरीफाई हो जाता है। तो अब इसके बाद यह क्वेश्चन आप लोग के लिए, आप लोग कर सकते हैं, इसमें भी इनवर्स निकालना है। LHS के लिए A से B में गुना करेंगे, उसका इनवर्स निकालेंगे जो LHS का मान होगा, और फिर दोनों का अलग अलग इनवर्स निकाल के गुना कर देंगे। अगर वह उसके बराबर हो गया तो यह आपका सत्यापित हो जाता है। बस यही काम करना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया हुआ है, यदि एक मैट्रिक्स A बराबर इतना हो तो दिखाना है कि A² - 5A + 7i बराबर 0।
और इसको निकालना है, ज्ञात करना है कि ए इनवर्स क्या होगा। तो अब हम जैसे ए इनवर्स निकाल रहे हैं उस तरह से नहीं निकालना है, इसकी सहायता से हमको निकालना है ए इनवर्स और इसको 0 के बराबर हमको दिखाना है। तो यह काम आप लोग मैट्रिक्स में भी किए हुए हैं, इसलिए इस काम को कर सकते हैं, लेकिन हम इसको करके दिखा रहे हैं। 13 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन हम करेंगे, 15 और 16 इसी बेस इसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा, ऐसे उसको हम समझा देंगे, आप उसको कर सकते हैं। दिक्कत होगा तो फिर आप बता देंगे कमेंट में कि दिक्कत है, नहीं होगा तो अगले क्लास में हम उसको करा देंगे। ठीक है, चलिए आते हैं, देखते हैं इसको। यहाँ पर दिया हुआ है इतना, इतना आपको प्रूव करना है, ध्यान दें। ए स्क्वायर ऐसे इसको लेकर के चलिए, LHS इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। तो a 3 1 माइनस 1 2 3 1 माइनस 1 2, यह a स्क्वायर हो गया, माइनस 5a, a हो गया 3 1 माइनस 1 2 और प्लस 7 i हो गया 1 0 0 1। यानी कि i कहने का मतलब जब भी दिया होता है तो जो मैट्रिक्स डिफाइन किया जाता है उसी ऑर्डर का हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लेते हैं। अब देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको तो जानते हैं, रो से कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 गुना 3 9, जोड़ 1 गुना माइनस 1 तो क्या होगा, माइनस 1 होगा। फिर रो से कॉलम में 3 गुना 1 3 और 1 गुना 2 2। फिर अगला रो से कॉलम में तो माइनस 1 गुना 3 माइनस 3, जोड़ 2 गुना माइनस 1 माइनस 2, फिर माइनस 1 गुना 1 माइनस 1 और 2 गुना 4। अब देखिए यह हो गया, फिर माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 5 माइनस 5 और 10। 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 7 0 0 7। और देखिए अभी हो गया 8 5 माइनस 5 और 3 माइनस 15 5 माइनस 5 10। यह हो गया 7 0 0 7। अब ध्यान दीजिए यह सब सेम ऑर्डर का है, इसलिए इसमें जोड़ घटाव हो सकता है। हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में इसको ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि कैसे इसका जोड़ घटाव करेंगे। ध्यान दीजिए 8 माइनस 15 प्लस 7, फिर 5 माइनस 5 और प्लस 0। फिर देखिए माइनस 5 और देखिए यहां माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 5 फिर प्लस 0। और देखिए 3 माइनस 10 और प्लस 7। ध्यान दीजिए 8 7 15, 15 में से 15 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 7 3 10, 10 में से 10 जाएगा 0। यह हो गया 0, यह आपका हो गया RHS। देखिए हमको यही प्रूव करना था, इतना बराबर 0। अब इसी की सहायता से हमको ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स तो तभी निकलेगा जब यह नॉट इक्वल टू 0 इसका डिटर्मिनेंट। तो पहले उसको देख लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 1 माइनस 1 2, तो डिटर्मिनेंट इसका क्या हो जाएगा 3 1 माइनस 1 2, यानी कि 3 गुना 6 माइनस 1 गुना 1 माइनस 1,
यानी कि 6 + 1 7 नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। अब देखिए नाउ यह दिया हुआ है, यह हम प्रूफ कर चुके हैं, तो हम लिख सकते हैं वी नो डैट, हम जानते हैं a² - 5a + 7i = 0। अब देखिए इसकी सहायता से हमको a इनवर्स निकाला, इसमें कहीं a इनवर्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई a इनवर्स, तो क्या होगा, a इनवर्स a² माइनस 5a a इनवर्स प्लस 7i a इनवर्स और 0 a इनवर्स। a इनवर्स भी एक प्रकार का इनवर्स, जो मैट्रिक्स का इनवर्स होता है वह भी एक प्रकार का मैट्रिक्स ही होता है। इसलिए अब देखिए आप इसको पार्ट बाय पार्ट अलग करते हैं। a इनवर्स है, a को a मिल जाएगा तो a इनवर्स के साथ a मिलेगा तो क्या हो जाएगा, i, यानी कि किसी दिए गए इनवर्स को उसके मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी के बराबर होता है, बच जाएगा यहां पर ये। फिर माइनस 5a इनवर्स क्या हो जाएगा, i, फिर यहां देखिए प्लस i के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है तो वही मैट्रिक्स हमें प्राप्त होता है, और 0 के साथ होता है तो हमें 0 प्राप्त होता है। यहां पर लिख देंगे बगल में, चूंकि a इनवर्स = i और i a = a, यानी कि i के साथ कोई भी मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स तो वह a आएगा, और दिए गए मैट्रिक्स के साथ उसका इनवर्स मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी आएगा या। अब फिर i a क्या हो जाएगा, a माइनस 5i, अब 5i के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 5, इसको रहने देते हैं, 5i, इसको इधर कर दीजिए, ये इधर 0 है, इसको इधर कर देते हैं, 7a इनवर्स = -5i इधर आएगा तो +5i, और i a है तो यह हो जाएगा a। अब इसमें हम सब जानते हैं, उसको निकाल सकते हैं, क्या जानते हैं सो देखिए, 7a इनवर्स = 5i हो गया 1 0 0 1, और a क्या हो गया, a दिया हुआ है 3 1 -1 2। अब देखिए इसको इससे गुना करके जोड़ दीजिए, यानी कि 7a इनवर्स = 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 0 0 5 और 3 1 -1 2 तो 7a इनवर्स = जोड़ेंगे तो 5 3 8 0 1 1 0 -1 -1 5 2 7 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो a इनवर्स = हो जाएगा 1/7, 8 1 -1 7, या तो आप इतना लिख सकते हैं, नहीं तो 1/7 से इस पूरे एलिमेंट में गुना कर देंगे तो आपका a इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से यह आपको प्रूफ करना है, और कुछ भी यहाँ पर अगर प्रूफ करके 0 दिया हुआ है और a इनवर्स निकालने के लिए कह रहा है तो a इनवर्स से गुना कर देंगे, और इस कंसेप्ट का प्रयोग करके हम आसानी से a इनवर्स को निकाल लेंगे। यह आपका क्वेश्चन नंबर 13 हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 में हमको काम करना है, मैट्रिक्स A के लिए हमको नंबर A और B निकालना है जहां इतना = 0 है, यानी कि अगर यह 0 है तो हमको मैट्रिक्स A के लिए A और B
जो अनडिफाइंड नंबर है, हमको अभी ज्ञात नहीं है, तो इसको हमको प्राप्त करना है। अब देखिए यहां पर सबसे पहली बात दिया क्या है, तो गिवन a is equal to 3211 and a square plus AA plus BI is equal to 0, then A और B या दोनों को हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें रखेंगे, तो ध्यान दे हम करेंगे क्या, सिंस a स्क्वायर प्लस AA प्लस BI इज इक्वल टू 0। अब रखिए वैल्यू, a का वैल्यू 3211, a स्क्वायर है यानी कि इससे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस a इंटू 3211 प्लस b इंटू 1001 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है तो 0 0 0 0, यानी कि जो डिफाइंड मैट्रिक्स है उसी के ऑर्डर में और भी मैट्रिक्स होगा। तो अब ध्यान दें यहां पर कि इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, रो से कॉलम में, 3 त्रिका 9, 2 एकम 2, फिर रो से कॉलम में 3 दूना 6 और 2 एकम 2, फिर रो से कॉलम में 1 गुना 3 3 प्लस 1 गुना 1 1, फिर रो से कॉलम में 1 गुना 2 2, फिर 1 गुना 1 1, a से मल्टीप्लाई कर लें तो प्लस 3a 2a a और a, फिर b से मल्टीप्लाई कर लें तो b 0 0 b, क्योंकि किसी मैट्रिक्स के से किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स में, तो वह उसके पूरे एलिमेंट पे मल्टीप्लाई हो जाता है, 0 0 0 0। ध्यान दें, अब यह क्या होगा, सब आपको एक ही ऑर्डर का मैट्रिक्स है इसलिए जोड़ देंगे, 9 2 11 प्लस 3a प्लस b, 6 2 8 प्लस 2a प्लस 0, फिर 3 1 4 4 प्लस a प्लस 0, 2 1 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0 0 0 0, यानी कि इसमें इस 2x2 ऑर्डर का प्रत्येक एक एलिमेंट 0 के बराबर हो जाएगा। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, हम मैट्रिक्स में पढ़े हुए हैं कि यदि दो मैट्रिक्स इक्वल दिए गए हैं, जब भी कोई मैट्रिक्स इक्वल होता है तो उसका ऑर्डर समान होता है, वही जो मैट्रिक्स इक्वल होता है। अगर इक्वल दिया गया हो तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है, यानी कि इसके बराबर या इसके बराबर या मैं जो जिसके एलिमेंट की जगह पर वह बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 11 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0, इसको कर देते हैं इक्वेशन 1। फिर 8 प्लस 2a इज इक्वल टू 0, इसको कर देते हैं 2। इतना से ही भी हमारा काम चल जाएगा। तो फ्रॉम 2 8 प्लस 2a इज इक्वल टू 0, तो 2a इज इक्वल टू -8, तो a इज इक्वल टू -8/2 यानी कि -4। अब a का वैल्यू उठा करके 1 में रख देंगे, तो फ्रॉम 1 तो क्या हो जाएगा, 11 प्लस 3 इंटू -4 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो 11 प्लस माइनस माइनस 3 चौका 12 प्लस b इज इक्वल टू 0। 11 में से 12 जाएगा -1, तो -1 प्लस b इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा बोलिए, तो b इज इक्वल टू 1। यह हो गया आपका b का वैल्यू और यह हो गया a का वैल्यू जो हमें निकालना था। अब देखिए
जो 13 और 14 हम क्वेश्चन पढ़े हैं, इसी के बेस पे बाकी सारा क्वेश्चन बनेगा, हम उसको समझा देते हैं। तो आइए थोड़ा उसको समझते हैं अगले क्वेश्चन। तो अब जो क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग का है, यह ठीक उसी तरह क्वेश्चन है जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में किए हुए हैं। यानी देखिए, फॉर द मैट्रिक्स है इतना, सो डेट इतना इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां पर भी आपको 0 के इक्वल शो करना है, दिखाना है। अंतर एक ही है। क्या अंतर है? वहां पर 2x2 का मैट्रिक्स दिया हुआ था, यहाँ पर 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। एक स्टेप और ज्यादा दिया हुआ, वहां पे a का पावर 2 तक ही गुना कर सकते किए थे, और यहाँ पर a क्यूब भी दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स है इसको 3 बार गुना करेंगे तब उसका वैल्यू होगा। यानी कि a तो दिया हुआ है, फिर a का a के साथ गुना कर लेंगे तो a स्क्वायर मिल जाएगा, और फिर जो आएगा उसके साथ a का गुना कर लेंगे तो a क्यूब मिल जाएगा, और इसमें रखेंगे तो वह 0 के बराबर आ जाएगा। और फिर इसका a इनवर्स निकालना, तो जैसे हम a इनवर्स में निकाले थे, क्या करते हैं, दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर उसको सॉल्व करके दो कंसेप्ट का यूज यहाँ पे होता है। कौन कौन सा? तो a इनवर्स a इज इक्वल टू i, और i के साथ अगर कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो वही हो जाएगा i इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू, तो a इनवर्स मतलब कि जो भी i के साथ मल्टीप्लाई होगा तो होगा। यह कंसेप्ट का यूज करना है, a इनवर्स के साथ गुना करके आप रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। और फिर वही काम जो यहाँ पर हो रहा है, वही काम आपको क्वेश्चन नंबर 16 में भी करना है। अब रह गई बात क्वेश्चन नंबर 17 और 18 जो कि ऑब्जेक्टिव है। तो यह कंसेप्ट हम बता चुके हैं पहले, जहां पर हम लोग पढ़े थे एडजॉइंट, उसका कंसेप्ट हमने बताया था कि अगर कोई नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स n बाई n का मैट्रिक्स ऑर्डर का दिया हुआ है, तो उसके एडजॉइंट के का डिटर्मिनेंट जो होता है वह डिटर्मिनेंट a का पावर n माइनस 1 होता है। यह कंसेप्ट हमने पढ़ा था। अब इस कंसेप्ट के आधार पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर कितने ऑर्डर का दिया हुआ मैट्रिक्स? 3 बाई 3 का। अब इसके एडजॉइंट a का जो डिटर्मिनेंट है, तो 3 से कम यानी कि 3 घटावे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होगा इसका बी, डिटर्मिनेंट a का पावर 2। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में कि अगर a कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है जो कि ऑर्डर 2 का है, तो इसका डिटर्मिनेंट उसके इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो उसके इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो या तो आप प्रैक्टिकली उसको निकाल लीजिए, नहीं तो एक कंसेप्ट याद रखिए, किसी ऑर्डर का अगर हमको दिया हुआ है कि वह इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, तो उसके इनवर्स का डिटर्मिनेंट हमेशा उसके डिटर्मिनेंट का मतलब उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का व्युत्क्रम होता है, यानी कि 1 बाई डिटर्मिनेंट a, यह व्युत्क्रम होता है। और नहीं तो आप निकाल सकते हैं। जैसे क्या करेंगे, तो कोई अपने मन से एक मैट्रिक्स ले लेंगे 1 2 3 4, यह आपका इन्वर्टिबल है, आप निकाल कर देख सकते हैं। 1 इंटू 4 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो 4 माइनस 6 माइनस 2 आएगा। अब इसका हम क्या करेंगे? इनवर्स निकाल लेंगे, और इनवर्स निकाल के क्या करेंगे, तो उसके डिटर्मिनेंट से फिर जो इनवर्स आएगा तो उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और उस इनवर्स का जो वैल्यू आएगा उसका डिटर्मिनेंट निकाल करके देखेंगे कि वह क्या आ रहा है। जैसे इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा? 4 माइनस 6 माइनस 2 आ गया इसका डिटर्मिनेंट। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसका इनवर्स निकालेंगे, और इनवर्स जो निकलेगा उस इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकाल करके हम देखेंगे कि इन चारों में से किसके बराबर आ रहा है। यानी करेंगे क्या, सो देखिए, तो इनवर्स कैसे निकलेगा? तो a इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। ध्यान दीजिएगा, तो एडजॉइंट ऑफ a कहने का मतलब क्या होगा? इसका हम क्या करते हैं बताइए, जगह बदल दें और इसका चिन्ह बदल दें, यानी कि 4 1 माइनस 2 माइनस 3 हो गया। इसका डिटर्मिनेंट कितना? माइनस 2। इसमें भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा? माइनस 2 1 3/2 और माइनस 1/2। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा बताइए? डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स -2 गुना -1/2 घटा 3/2 और गुना 1, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, और -3/2 यह हो जाएगा 2 एकम 2 -3/2, यानी 2 में से 3 जाएगा, तो
-1/2। अब ध्यान दीजिए, यह -1/2 आया, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/-2। तो 1/, अब -2 किसका मान है, डिटर्मिनेंट ए का मान है, 1/डिटर्मिनेंट ए लिख सकते हैं। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ए आएगा, यानी कि आपका आंसर हो गया कौन, बी। तो इस तरह से आपका 4.5 समाप्त हुआ। अब इसमें जो क्वेश्चन हमने बताया कि आप इस कंसेप्ट इस क्वेश्चन को बनाएंगे, तो बनाएंगे जरूर और बना करके हमें बताएंगे। अगर दिक्कत होगा, परेशानी होगा, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि क्वेश्चन नंबर डाल करके कि यह क्वेश्चन दिक्कत हो रहा है, नहीं बना है, तो उस क्वेश्चन को हम अगले क्लास में बना करके तब अगले कंसेप्ट पे हम लोग जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को पूरा बनाएं, समझें और इस कंसेप्ट के बेस पे आगे का काम करें। दिक्कत हो तो उसको कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहाँ दिक्कत है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है या कहाँ परेशानी हो रहा है, तो उसको बताएं और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद।